जय माता की दोस्तों। नवरात्रि की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन, इसमें माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री वृषभ पर सवार हैं। माता शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल है तो एक हाथ में कमल का पुष्प विराजित है। चलिए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। हे माता शैलपुत्री, जो भी आपकी इस कथा को सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति देना। जय माँ शैलपुत्री की। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को पूर्ण आदर के सहित बुलाया और सबको अपना अपना भाग्य लेने के लिए भी, यानी कि भाग्य का जो हिस्सा था वो लेने के लिए भी भेजा। और इसमें उन्होंने माता सती के पति भोलेनाथ को नहीं बुलाया, क्योंकि माता सती स्वयं प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। तो माता सती को जब इस बात का आभास हुआ कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है, तो उन्होंने भोलेनाथ से आज्ञा मांगी कि हे पति परमेश्वर, मैं भी यज्ञ में जाऊंगी क्योंकि मेरे पिता ने यज्ञ किया है। भोलेनाथ ने माता सती के हृदय की जो व्यथा थी उसको जानने के बाद भोलेनाथ ने कहा, देवी, शायद प्रजापति दक्ष हमसे किसी बात पर नाराज हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आदर सहित निमंत्रण दिया है और सबको यज्ञ में बुलाया है, जो कि बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, परंतु हमारे पास किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। हालांकि बिना बुलाए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने मायके में बिना बुलाए जा सकती हो, लेकिन जहाँ आदर नहीं होता मायके में भी अगर तुम्हारा लिए आदर नहीं है तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि पिता के यहाँ पुत्री हर बार जा सकती है, परंतु जहाँ आदर ना हो पिता के यहाँ, वहाँ भी पुत्री को नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन बातों को सुनकर भी माता सती के अंदर की जो व्यथा थी वो कम ना हुई। उनका मन शांत नहीं हुआ। उनका हृदय बार बार यज्ञ में जाने को कर रहा था। अपनी बहनों व माताओं से मिलने का उनका हृदय व्याकुल हो रहा था। अब भोलेनाथ भी माता सती के हृदय की व्यथा को समझ चुके थे। अब माता सती ने फिर से भोलेनाथ से आग्रह किया तो भोलेनाथ ने माता सती को जाने की आज्ञा दे दी। माता सती जब अपने मायके में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा उनसे कोई भी आदर व प्रसन्नतापूर्वक बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ उनकी एक माता थी जिन्होंने उन्हें बहुत ही प्यार से गले लगाया। उनकी बहनों की बातों में बहुत ही व्यंग्यपूर्ण बाण थे, जो कि उन्हें बहुत बुरा व्यवहार लगा। अपने परिजनों के द्वारा उनके साथ ऐसा व्यवहार देखकर उनका हृदय अशांत हो गया, ग्लानि से भर गया। उन्हें भोलेनाथ की बातें रह रहकर याद आने लगीं और सोचने लगी, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, जो कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। इतने में प्रजापति दक्ष ने भी उनका बहुत अपमान किया। उन्होंने देखा यज्ञ की जगह पर उनके पति को कोई स्थान नहीं है, उनके लिए भी कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें बहुत बुरी तरह दुत्कारा। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकीं और उसी हवन कुंड की अग्नि में जल करके अपनी देह को भस्म कर डाला। अभी इस घटना की जानकारी जब भोलेनाथ को लगी तो भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को भेजा और उनका प्रजापति दक्ष का जो यज्ञ था वो अपने गणों के द्वारा विध्वंस करा दिया। भोलेनाथ बहुत ज़्यादा अशांत हो गए थे, रुद्र रूप में आकर के तांडव मचा रहे थे। तब जाकर माता सती ने अपनी आत्मा रूपी से जाकर के भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, आप इतने उदास मत होइए। उन्होंने माता सती के जो शव था उसको ले लिया और चारों तरफ उस शव को लेकर तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में वो तांडव करते डोल रहे थे। पीछे से सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान ने छोड़ा और जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरते गए वहाँ वहाँ एक देवी मठ की स्थापना यानी मंदिर की स्थापना होती चली गई। अब माता सती ने उनसे जब बातें की, अपनी आत्मा के रूप में आकर कहा, आप इतने उदास ना होइए, मैं दूसरे जन्म में आऊँगी और आपसे अवश्य मिलूंगी। इस तरह से माता ने शैलराज हिमालय जी के यहाँ पर, राजा हिमालय जी के यहाँ पर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी कि पत्थर से हुआ है, इसलिए इनके पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन भी सुखशाली हो जाता है, धन संपत्ति आती है।
माँ की पूजा अर्चना करने से मूलाधार चक्र भी जागृत हो जाता है, जिससे जीवन में स्फूर्ति व जागरण रहता है और हम आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के दोष होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की उत्पत्ति होती है। तो ये थी माता शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री की पूजा प्रथम नवरात्रि वाले दिन सफ़ेद पुष्पों से करें और माता के लिए सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, जिसका भोग लगाएं और माँ की मूर्ति के सामने या फिर माँ की तस्वीर के सामने कपूर अवश्य जलाएं और पूजा के बाद माता शैलपुत्री को गाय का घी भी अर्पित करें। इस तरह से माता शैलपुत्री की पूजा करें। इस तरह से पूजा करने से माता आपको आरोग्य शरीर व सभी सुख संपत्ति देंगे। आपके सभी मनवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। तो बोलिए माता शैलपुत्री की जय और प्रेम पूर्वक माता शैलपुत्री की आराधना करें।